जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे इमरजेंसी पे। और हम सभी जानते हैं वो पार्ट 18 में आता है। और इमरजेंसी जो हमें बताई गई है वो 3 तरह की हमें बताई गई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 है, उसको हम कहते तो स्टेट इमरजेंसी है, परंतु संविधान में इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रखा है। अंडर आर्टिकल 356 वहाँ पर संवैधानिक तौर पे कहा गया है राष्ट्रपति शासन। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पार्ट 18 में इमरजेंसी हमें दिखता है और उसमें 3 तरह की इमरजेंसी हमें दिखती है। अंडर आर्टिकल 352 वी हैव नेशनल इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 356 वी हैव प्रेसिडेंट रूल। और जैसा कि मैंने बताया था, इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। और अंडर आर्टिकल 360 वी हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक लगी नहीं है और लगनी भी नहीं चाहिए। राइट, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। हालांकि एक बार स्थिति बन गई थी कि 1991 में इमरजेंसी लग सकती थी, केवल 2 हफ्तों का ही फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास रह गया था। और वी मस्ट गिव थैंक्स टू डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके कहने से और कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण जो एक वॉशिंगटन कंसेंसस की शर्तें थी, वो हमने मानी। और उसके पश्चात हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमें कहीं न कहीं ऋण मिला, लोन मिला। उसके बाद हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट? तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे इमरजेंसी में जो शुरुआत हम करेंगे वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से करेंगे, जिनके द्वारा जिनके प्रयासों के द्वारा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मिलता है, जिसने भारत के इतिहास में पहली बार डायरची सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। और उस समय जो मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो एक वाइसरॉय थे। तो फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मिलता है, जिसमें पहली बार प्रांतीय स्तर पे डायरची हमें मिलती है। और इस तरह से हम देखेंगे कि आगे बढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक डिफरेंस है ड्यूअल गवर्नमेंट में, डबल गवर्नमेंट में और डायरची में। देखिए, ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसे हम द्वैत शासन कहते हैं हिंदी में, इसको लाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 से लेकर 1772 तक ये चला था, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग ने ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म किया था। अब वो क्यों खत्म किया था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर आया था डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट आया था ये पिट्स अयंगर, जो प्रधानमंत्री बने थे, तो 1784 में ये लेके आए थे। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी चल रहा था, तो उसको रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लाया गया। तो इस तरह से हमें डबल डबल गवर्नमेंट दिखती है, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दिखता है और एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल दिखता है, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से हमें दिखता है, राइट? फिर हमें मिलती है डायरची, जो मैंने अभी बताया था आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आपको डायरची मिलती है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ने लगेंगे, राइट? तो अगर आपको पूरा नॉलेज लेना है तो आपने क्या करना है, नीचे दिए गए लिंक पे जो नंबर आ रहा है उसमें कॉल करना है। और आपके ज़्यादातर जो एस्पिरेंट मुझसे जुड़ते हैं वो सिविल सर्विसेज वाले ही जुड़ते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज में, तो आप निश्चिंत होकर मुझे फ़ोन करिए। और मैं बताना चाहता हूँ, ऑफलाइन मोड मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ ऑनलाइन मोड है। और वक्त का एक इशारा है कि ऑनलाइन आजकल ज़्यादा बेहतर है, राइट? क्योंकि अननेसेसरी एक्सपेंसेस हमारे बचते हैं। और ऑनलाइन में सारे के सारे नोट्स मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जो मेरा एक तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, राइट? तो निश्चिंत होकर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यहीं से मैं ये एक छोटा सा सेशन था जो आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह से हम पढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर मुझे पिंग करिए, राइट? तो यहीं से ये सेशन मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।